50 करोड़ टन। ये भारी भरकम आंकड़ा किसी फसल उत्पादन का नहीं, बल्कि उस कचरे का है जो हर साल हमारे खेतों से निकलता है। इसमें से भी अधिकतर हिस्सा पशु चारे के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी 14 करोड़ टन कचरा किसी काम नहीं आता। और इसमें भी 92 टन कचरे को जला दिया जाता है। और असल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस पराली को यानी कि फसल अवशेष को जलाने में सबसे आगे है। धान की पराली यानी कि फसल अवशेष सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसे जलाने से बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलता है, जो न सिर्फ उस इलाके को प्रदूषित कर रहा है, बल्कि दिल्ली की हवा में भी जहर घोल रहा है। पराली को जलाना किसानों के लिए भी हानिकारक है, इसलिए ऐसे उपाय ढूंढे जा रहे हैं जिससे न सिर्फ मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, बल्कि किसान भी पराली से पैसा कमा सकता है। तो आज कृषि विशेष में चर्चा करेंगे इन्हीं उपायों की। विषय रहेगा कचरे से कंचन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा, स्वागत करती हूं आप सभी का कृषि विशेष में। सर्दियां आते ही पराली बहस का मुद्दा बन जाती है। वजह है इसका पॉल्यूशन और पॉल्यूशन का दिल्ली कनेक्शन। पराली का धुआं पहले से ही खराब दिल्ली की हवा को और भी गंदा कर देता है, खास तौर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। जबकि हकीकत यह है कि ये पराली बड़े ही काम की चीज है। हर साल उत्पन्न होने वाले 50 करोड़ टन फसल अवशेष में 70% हिस्सा धान, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज का है। गेहूं, मक्का और मोटे अनाज के अवशेष पशु चारे के रूप में काम आ जाते हैं, लेकिन धान के साथ ऐसा नहीं है। इसका बहुत कम हिस्सा ही चारे में इस्तेमाल होता है। बाकी पराली किसान के लिए बेकार है। ये पराली जलाने के बड़े और प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा भी कई और कारण हैं जो किसानों को पराली जलाने पर मजबूर करते हैं। एक तो ये कि पराली से निपटने का ये सबसे आसान तरीका है। दूसरे, धान की कटाई के बाद किसानों के पास गेहूं बोने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं रहता और वो जल्द से जल्द पराली से छुटकारा पाना चाहते हैं। और तीसरे, इसके खरीदार नहीं मिलते। पराली जलाने का सबसे ज्यादा नुकसान हमारे पर्यावरण को होता है। पर्यावरण का नुकसान किसानों के नुकसान से भी जुड़ा है, क्योंकि पराली का धुआं न सिर्फ वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है, बल्कि मिट्टी की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। सबसे बड़ी बात है कि पराली जलाने के बाद जो हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति है वो खत्म हो जाती है। उसका कारण ये है क्योंकि उससे जमीन का जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब जमीन का पीएच हाई होगा तो उसके ऊपर जितने भी जीवाणु हैं जो हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं वो सारे मर जाते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट ने एक तो क्या हुआ कि डीकम्पोज़र दिए हैं, ताकि किसान वो डीकम्पोज़र यूज़ करके अपने खेतों के अंदर उसका एक घोल बनाए। घोल बनाने के बाद वो जैसे स्प्रे करेगा तो जो पराली खड़ी हुई है उसके अंदर, उस पराली को वो गल जाती है और हमारी जमीन बहुत बढ़िया हो जाती है। पराली कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कैंसर फैलाने वाले पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ वायुमंडल में उत्सर्जित करती है। ये प्रदूषक वातावरण में फैलकर स्मॉग की मोटी परत बना देते हैं और वायु की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर पराली दहन से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटती है और इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इससे उत्पन्न ऊष्मा मिट्टी का तापमान बढ़ाकर उसके कटान का कारण बनती है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एयर पोल्यूशन से मुझे ये पता चला कि तीनों के बीच में एक कॉमन समस्या, एक जो सबसे आम प्रॉब्लम है वो है पराली की। किसान के नज़र से देखें तो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी समस्या। पोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जितना भी पोल्यूशन होता है उसका मेन जो कारण है वो है पराली। और दिल्ली में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को देखा जाए तो इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे एयर क्वालिटी ख़राब होती है। इस टाइम पे AQI दिल्ली का 500 को पार कर जाता है, जबकि 200 से AQI ऊपर होने पे नुकसानदायक है। उससे बहुत सारे
रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब सांस लेने की तकलीफ हो जाती है। लगभग 1 टन पराली जलाएंगे तो 5.5 किलो नाइट्रोजन बनेगी, उसमें 1.5 किलो के आसपास सल्फर बनेगी, जो कि जलने के कारण ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन करने वाली गैसेस बना देती है। सल्फर ऑक्साइड बन गई, पानी के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगी, एक ऐसा एसिड बन जाएगा जो बारिश के साथ में नीचे गिरेगा और इंसान की त्वचा को, जितने भी जीव हैं उनको सभी को नुकसान करेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैंने HCU के साथ मिलके एक पायलट प्रोजेक्ट में अपना काम करना शुरू किया। तो वहां ब्रिकेटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे पता चला। पंजाब और हरियाणा के 5 जिले पराली दहन के हॉटस्पॉट हैं। पंजाब के जिन जिलों में सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है उनमें संगरूर, भटिंडा, फिरोजपुर, मुक्तसर और मोगा है, जबकि हरियाणा के फतेहाबाद, कैथल, जिंद, सिरसा और कुरुक्षेत्र। एक अध्ययन बताता है कि पराली जलाने के समय प्रदूषण का स्तर 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि पराली जलाना कितना खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि पराली प्रबंधन के तरीके खोजे जा रहे हैं और ये तरीके 2 तरह के हो सकते हैं। पहला, खेत के अंदर ही पराली को ठिकाने लगाना और दूसरा खेत के बाहर। ये दोनों ही तरीके किसानों के लिए फायदेमंद है और उनकी आमदनी भी बढ़ा सकती है। तो आइए पहले जानते हैं कि खेत के अंदर पराली प्रबंधन किस तरह किया जाए। खेत के अंदर पराली प्रबंधन के लिए कई साल से कोशिशें हो रही थी। इन कोशिशों में धीरे धीरे कामयाबी मिली और अब आकर हम कह सकते हैं कि देश में पराली प्रबंधन का एक मजबूत और भरोसेमंद तंत्र विकसित हो गया है। खासतौर से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जहां किसान धान के बाद गेहूं बोना पसंद करते हैं। खेत में ही पराली प्रबंधन का मतलब है कि पराली को खेत की मिट्टी में ही मिला दिया जाए। इसके लिए हमारे पास 4-5 तरह की मशीनें मौजूद हैं, जिन्हें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो सीडर और एमबी प्लो के नाम से जाना जाता है। लेकिन पहला सवाल ये है कि मिट्टी में पराली मिलाने से किसान को क्या फायदा होने वाला है। हमारी जो फसलें हैं उनको लगभग 17 से 19 पोषक तत्व हैं। इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें कि आपका जैविक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनकी ज़्यादा मात्रा में जरूरत होती है। और इसके साथ ही जो सूक्ष्म तत्व हैं जैसे कि जिंक, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, इस तरह के कई ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी मात्रा बहुत थोड़ी चाहिए होती है। यदि किसान भाई इन पराली प्रबंधन को करके और ज़मीन में इसको मिलाते हैं तो उसमें ना कि हमारे जो मुख्य पोषक तत्व, साथ साथ में जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं उसकी भी बढ़ोतरी होती है। और उसमें जो खाद जो है, जो रासायनिक खादों का जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं, उस रासायनिक खाद का प्रयोग कम कर सकते हैं। और उससे जो है हमारी जो है उनका जो खर्चा है, खर्चे में भी कमी आती है, पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है और जो जमीन में जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है उसकी मात्रा भी बढ़ती है। साथ ही साथ जो हमारे जमीन में जो पानी को, जल को रोकने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। उसमें जहाँ किसान भाई जिस किसान भाई जो खेतों में आग लगाते थे और उसमें पानी 5-5, 6-6 पानी कणक में लग जाती थी, और अब जो किसान जो पराली प्रबंधन करके ज़मीनों में मिला रहे हैं, पराली प्रबंधन कर रहे हैं, ज़मीन में उसको मिक्स कर रहे हैं, तो उसके कारण 1-2 पानी की बचत हो रही है। तो इससे हमारा जो है जो जल का जो स्तर है उसमें भी सुधार हो रहा है और साथ के साथ हमारी जो पानी जो लगने की जो क्षमता है वो भी हमारी जो ज़मीन में है वो इम्प्रूव हो रही है। हैप्पी सीडर खेत के अंदर पराली प्रबंधन की शानदार मशीन है। एक ऐसी मशीन जो धान की कटाई के बाद बिना जुताई के ही सीधे गेहूं बो सकती है। धान काटने के बाद उसके जो ठूंठ रह जाते हैं उन्हें ना काटने की जरूरत है और ना जलाने की। ये ठूंठ बाद में मल्चिंग का काम करेंगे और मिट्टी में गल सड़ कर खाद भी बनाएंगे। जीरो टिल में भी गेहूं बोने के लिए जुताई नहीं करनी पड़ती, लेकिन ये कम पराली वाले खेतों के लिए है। जिस खेत में आपके धान की पराली कम है या हाथ से कटाई की गई है, वहाँ ये मशीन सबसे बढ़िया फायदेमंद होती है। दूसरा, इससे आपकी जो 3-4 जो खेत तैयार करने की जो कीमत है वो बचती है और पानी की भी इससे बचत होती है, क्योंकि आप उसी नमी के अंदर आप इसकी बिजाई कर सकते हैं।
रोहताश कुमार हरियाणा के किसान हैं, वो भी धान पराली की समस्या से जूझ रहे थे। इसीलिए उन्होंने खेत के अंदर ही इसके प्रबंधन का फैसला किया। पिछले 3 साल से वो सुपर सीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुपर सीडर से कचरा भूमि के अंदर मिक्स करते हैं, उससे जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ती है। और जो कई बार जैसे गांठे बनवा लेते हैं, उसके अंदर बाद में कचरा रह जाता है, उसके अंदर बिजाई में भी बहुत सुविधा है सुपर सीडर की। और मेरा तो यही सुझाव है सबको कि इसको पराली को इसके अंदर मिक्स करना चाहिए भूमि के अंदर, जिससे आगे उपजाऊ शक्ति लगातार लंबे समय तक बनी रहे। हरियाणा और पंजाब में किसान धान के बाद गेहूं बोते हैं। जाहिर है कि खेत में पराली के प्रबंधन से गेहूं की फसल न सिर्फ बेहतर होगी बल्कि उसमें लागत भी कम आएगी। गेहूं को हरियाणा और पंजाब में कनक कहा जाता है। कनक का अर्थ सोना होता है और सोने का पर्यायवाची कंचन भी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये मशीनें कचरे से कंचन की अवधारणा को चरितार्थ कर रही है। पराली का उपयोग सिर्फ खाद के रूप में ही नहीं बल्कि कई तरह के कामों में किया जा सकता है। आपको बता दें कि आप इससे कई तरह की उपयोगी वस्तुएं भी बना सकते हैं। मशरूम के उत्पादन में भी कंपोस्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आप पराली का इस्तेमाल किस किस रूप में कर सकते हैं। खेत से पराली इकट्ठा कर रही इस मशीन को बेलर कहते हैं। ये पराली की चौकोर गांठ बना रही है। गांठ बनाने से पराली की ढुलाई और भंडारण आसान हो जाता है और खुली पराली के मुकाबले जगह भी कम घेरती है। पर सवाल ये है कि इन गांठों का होगा क्या? दरअसल यहाँ से इन्हें एक कारखाने में ले जाया जाएगा जहाँ इनका ठोस ईंधन तैयार किया जाना है। विजय शरण नौजवान है और किसान परिवार से संबंध रखते हैं। इन्होंने किसान समूह तैयार किया है। समूह से जुड़े किसानों से ये पराली खरीद लेते हैं। इस पराली को ये अपने कारखाने में ले जाएंगे जहां इसका ठोस ईंधन तैयार होगा। ये किसानों से पराली खरीद लेते हैं और ईंधन बनाकर एक थर्मल पावर कंपनी को बेच देते हैं। हमने ये जो समूह है मेनली इसलिए बनाया था कि हम अपने, जैसे मैं एक फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं देखता था कि छोटे से ही फादर जी पहले भी तंग रहते थे खेती में, अब भी ना उन्हें कोई फ़ायदा सा मिलता था और वो मेरे को हमेशा धकेलते रहते थे कि अपनी नौकरी करो भाई, यहाँ से बोला पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, करोगे खेती होगे खराब। तो मेरे मन में ये बात कहीं तक मतलब बहुत पिंच करती थी कि जिस चीज़ ने हमें आज तक इतना मतलब डेवलप किया है, यहाँ तक हमें लेके आया है, जो हमें दाना पानी दे रही है, उस चीज़ को छोड़ने के लिए मेरे को मेरे घर वाले क्यों बोल रहे हैं। तो मैं सोचता रहता था। तो फिर मैं उनको देखता था कि कई समस्याओं से वे जूझते रहते हैं, जिसमें से मेन थी एक पराली की समस्या। तो उसी को देखते हुए हमने पराली का एक दाम बनाने की, मतलब एक वैल्यू बनाने की, अच्छी वैल्यू, जिससे एक फार्मर का, उसका लेबर का खर्चा, उसकी बुआई का खर्चा, बाकी सारी चीजें पूरी हो जाएं और उसको आम के आम गुठलियों के दाम भी मिले। तो इस तर्ज पर हमने काम करने की कोशिश करी। पराली अब किसानों की कमाई का जरिया बन रही है। हालांकि कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। कोई मुफ्त में भी इसे उठाने के लिए तैयार नहीं हो पाता था। पराली जलाने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह थी। बहरहाल जब पराली का ठोस ईंधन बनना शुरू हुआ तो कुछ कीमत भी मिलने लगी। पिछले साल यानी 2021 में इसका भाव 1.5 रुपए किलो था। आज कीमत 2.5 रुपए तक पहुंच गई है। 1 एकड़ धान से 2 से 2.5 टन पराली निकल आती है। इस तरह 1 एकड़ पराली से 5 से 6 हजार रुपए किसान को मिल जाते हैं। यानी जो पराली किसानों के लिए सिरदर्द हुआ करती थी, आज कमाई करा रही है। हमारी एफपीओ है, उसमें मैं मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। मार्केटिंग में हम किसान भाइयों से पराली खरीदते हैं और उसको एक अल्टरनेट देके, कोल का अल्टरनेट देके उसको हम अपनी मार्केट में बेच देते हैं। और पराली का रेट जो हम किसान से ले रहे हैं उसका 2 रुपये से लेके 4 रुपये के बीच में रहता है और 4 से लेके 7 या 8 रुपये हमारा मैकेनिज्म कॉस्ट आ जाता है और 8 से 12-13 रुपये तक हम सेल कर देते हैं मार्केट में। मार्केट में इस चीज़ की अच्छी डिमांड है, पराली की भी अच्छी डिमांड है। हम 50-50 में ये चला रहे हैं। बाकी 50% अलग एग्रीकल्चर वेस्ट हो जाता है, जिसमें मतलब अपने बड़े बड़े पार्क हैं उनमें पेड़ों के पत्ते होते हैं वो भी हम उठाते हैं। उसमें सरसों का भी आ जाता है और जो भी वेस्ट है गवार का हुआ,
एग्रीकल्चर जितना भी वेस्ट है, हम सब, सूखा घास हो गया, उसको भी हम उठा के इसमें मशीन में हम प्रयोग करते हैं। युवाओं के लिए तो यही सलाह है कि 30 से 40 हज़ार रुपये की जॉब में उसकी सैलरी होती है, वो घर से बाहर भी रहता है और उसका रिस्क भी रहता है। तो मैं यही दूंगा कि अब हम एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम फार्मर्स के लिए ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करें और इसी जीवन में, मतलब इसी प्रोजेक्ट पे हम आपको 40 से 50 हज़ार रुपये की तनख्वाह दे सकते हैं और ग्रेजुएट्स को हम काम भी देते हैं, ऑनलाइन वर्क, घर बैठे वर्क करते हैं। वो किसानों से कांटेक्ट करते रहते हैं, उनको हम महीने की 4-5 हज़ार रुपये सैलरी दे देते हैं घर बैठे बैठे। सिर्फ किसानों को जागरूक करें कि वो पराली ना जलाएं, पराली हम आपकी बिकवा देंगे। पराली से ईंधन बनाने की ये तकनीक ब्रिकेटिंग कहलाती है। भारत में ये तकनीक हालांकि 1995 से ही काम कर रही है, लेकिन तब ये सिर्फ लकड़ी के बुरादे को ही ठिकाने लगा पाती थी। अब फसल अवशेष में भी काम आ रही है। फसल अवशेष में ब्रिकेटिंग तकनीक इसलिए भी कामयाब है क्योंकि बुरादे की तरह इसमें भी सेल्यूलोज पाया जाता है। इस समय हम विजय के कारखाने में हैं, जहां पराली की ब्रिकेटिंग हो रही है। ब्रिकेटिंग के लिए पराली को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर ये मशीन उसे और बारीक करके ईंधन बना देती है। ये ईंधन थर्मल पावर प्लांट में जाएगा और कोयले के साथ मिलकर जलेगा। कोयला जिसकी क्लोरोफिक वैल्यू, मतलब जलने की शक्ति जो है, वो होती है लगभग 6,500 से लेके 7,000 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम जलाएंगे तो 7,000 कैलोरी हीट बनेगी। और उसके आज के समय में जो कीमत है वो 20 से 25 रुपए है। मतलब 1 रुपए में सिर्फ हमें 300 कैलोरी हीट मिल रही है। वहीं जो बायोमास ब्रिकेट्स या पेलेट्स यूज करें, तो बायोमास पेलेट्स के अंदर लगभग हर एक मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जो पराली से बनती है और उसमें थोड़ा कंपोस्ट मिला के बनाया जाए, उसकी क्लोरोफिक वैल्यू 3,500 से 4,000 तक होती है, जिसका रेट यही 7 से 8 रुपए तक पड़ता है। तो उसमें देखा जाए 1 रुपए में 500 किलो कैलोरी मिल रही है। जो कोयले में सिर्फ 300 मिल रही है, वहीं बायोमास ब्रिकेट के अंदर ये 1.5 गुना से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो देखा जाए तो कोयले से 1.5 गुना ज्यादा फायदे की चीज है। विजय शरण के समूह से सैकड़ों किसान जुड़े हैं। उनका साफ कहना था कि धान काटने के बाद उन्हें नई फसल बोने में दिक्कत आती थी। या तो उसे खेत में जलाना पड़ता था या खेत से बाहर निकलवाने के लिए अतिरिक्त मजदूरी देनी होती थी। इसके अलावा पराली के भंडारण के लिए भी बहुत सारी जमीन की जरूरत पड़ती थी। आज उनके सामने इस तरह की समस्या नहीं है। पहले मुझे पराली से बड़ी समस्या होती थी, आगे इसमें आग लगानी पड़ती थी। लेकिन जो ये एक एफपीओ इन नौजवानों ने मिलकर तैयार की है, उससे मुझे ये फायदा हुआ कि मेरी पराली से कुछ इनकम होनी शुरू होगी। पहले तो सिर्फ अनाज से ही इनकम होती थी, लेकिन आज पराली की वजह से इन्होंने ये नया मतलब कॉन्सेप्ट तैयार किया एफपीओ ने। तो हमारी पराली खेतों से उठा के ले जाते हैं, हमें पैसे देते हैं। तो किसान को इस एफपीओ का बहुत फायदा हुआ है। मैं इस किसान हूँ और इस एफपीओ से जुड़ा हुआ हूँ। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि पराली से बना ईंधन थर्मल पावर प्लांट में कोयले से भी ज्यादा गर्मी पैदा करता है, यानी आने वाले समय में ये कोयले की खपत में कमी भी ला सकता है। ये जो पराली अवशेष होता है, जो हमारे लिए बहुत ही समस्या का कारण बनता था। एक तो हम उसमें फसल नहीं बो सकते थे अगली, उसको उठाने में जो खर्चा आता था वो हमारी जेब से लगता था। सरकार का जो दबाव है कि पराली जलाओ ना, उसके लिए हमें कई बार जुर्माना भी भरना पड़ा है, जिसके एवज में हमें बार बार नुकसान हुआ है। जब से इन्होंने ये पराली का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, हमको उस पराली से इनकम जनरेट हुई है। मेरे पास 4 एकड़ में 11-21 लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा प्रदूषण न हो, इसके लिए मैंने कटवाई करवाई। तो वो लेबर से उसका खर्चा था मेरा 6,000 रुपये पर एकड़। तो लेबर का चार्ज था पर एकड़ 7,000 रुपये। मेरे को घर से मतलब पर एकड़ का 1,000 रुपये देना पड़ा। पराली के मेरे को 6,000 रुपये मिले। तो इससे मेरे फायदा ये हुआ कि समय से फसल कट गई और प्रदूषण नहीं हुआ और ज़मीन भी टाइम से उसको जोतने में कोई दिक्कत नहीं आई।
पराली प्रबंधन की दिशा में की जा रही कोशिशें रंग ला रही हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आ रही है, तो वहीं ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जो खेत में ही पराली प्रबंधन कर रहे हैं या फिर ईंधन बनाने वाले उद्यमियों को बेचकर पैसा बना रहे हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं सरकारी कोशिशों पर। पराली से उठे धुएं ने दिल्ली वासियों की नाक में दम कर रखा है। यही वजह है कि सरकार का जोर इसके सकारात्मक प्रबंधन पर है। हमारे वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों ने पराली प्रबंधन के नए नए तरीके इजाद किए हैं। जाहिर है इसके लिए पैसे की जरूरत थी। सरकार ने फंड की कमी नहीं होने दी, लेकिन कई समस्याएं भी थी। पहली समस्या किसानों को ये समझाना था कि पराली जलाना उनके लिए भी नुकसानदेह है, और फिर उन्हें इस बात के लिए तैयार करना था कि वो खेत में ही पराली के निपटान करने लगे। इस काम के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई और खेत में प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाने लगे। साथ ही पराली प्रबंधन से जुड़ी मशीनों पर केंद्र सरकार 50% की सब्सिडी दे रही है। कुछ अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से भी मिल रही है। जो प्रधानमंत्री योजना वो 2000 रुपए पर किसान को लले मुहैया करा रही है, और एक वो जो उसके लले किसानों को जो पराली नहीं जलाएंगे हम उससे 1000 रुपए पर एकड़ 1000 रुपए सरकार वो मुहैया करा रही है। बेलर मशीन पे मेरे को 50% सब्सिडी मिली है हरियाणा सरकार की तरफ से, और बाकी मैंने आपने खुद ने मैनेज किया है। और सरकार इस पे अनुदान दे रही है, ये एक अच्छा कदम है, और आगे भी ये योजनाएं चलती रहनी चाहिए ताकि हम अगले साल और मशीन ला सकें। और सरकार से मांग है कि पंचायती जमीन उपलब्ध कराई जाए हर गांव में, ताकि इन कांठों का स्टॉक हो सके। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए जैसे हम इसमें सॉइल टेस्टिंग भी कर रहे हैं किसी किसी किसानों की, कि मिट्टी का परीक्षण अगर करेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें NPK या ऑर्गेनिक मैटर कितना है, और उसी प्रकार से फिर हम उस हिसाब से उसमें यूरिया या DAP या किसी भी प्रकार के खाद को डाल सकते हैं, ताकि क्या है कि हमें जो हमारा एक लिमिट संसाधन है उसमें हम कैसे अपने संसाधनों को भी बचा सके और किसानों की आय को भी बढ़ा सके। ये सब काम यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत हो रहा है। 2018 से चल रही ये परियोजना कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से काम कर रही है। किसानों को जागरूक करना इस परियोजना का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जागरूकता के लिए कृषि विज्ञान केंद्र गांवों को गोद ले रहे हैं। ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है और प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को समझाने की कोशिश हो रही है। हरियाणा के फतेहाबाद कृषि विज्ञान केंद्र हर साल 3 गांवों पर काम कर रहा है। फतेहाबाद में इस बार पराली प्रबंधन की मशीनों के लिए जितने भी किसानों ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया, सबको सब्सिडी दे दी गई। इस साल के लिए हमने 3 गांव यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए लिए हुए हैं। उसमें खूंगर, नागपुर, MP रोही और अलावलवास, इन तीनों गांवों में सबसे पहले तो हमने ग्राम स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम फसल अवशेष प्रबंधन पर किए। उसके बाद में 2 कार्यक्रम हम, एक फतेहाबाद और दूसरा रतिया ब्लॉक में खंड स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ 2 कार्यक्रम जिला स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन पर भी हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 बड़े किसान मेले फसल अवशेष प्रबंधन पर हम अपने केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र फतेहाबाद पर करेंगे। इसके अतिरिक्त 250 एकड़ में हम फसल अवशेष प्रबंधन पर विभिन्न मशीनों के माध्यम से प्रदर्शन प्लॉट इन तीनों गांवों में लगाएंगे। सरकार के अलावा कई लोग निजी तौर पर पराली प्रबंधन कर रहे हैं। हरियाणा के ही एक उद्यमी है वीरेंद्र यादव। पराली प्रबंधन के क्षेत्र में इनके काम का चर्चा पूरे देश में है। साथियों, जागरूकता है तो जीवंतता है। अपनी जागरूकता से हजारों लोगों का जीवन प्रभावित करने वाले एक कृषि उद्यमी श्री वीरेंद्र यादव जी हैं। वीरेंद्र यादव जी कभी ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। 2 साल पहले ही वो भारत आए और अब हरियाणा के कैथल में रहते हैं। दूसरे लोगों की तरह ही खेती में पराली उनके सामने भी एक बड़ी समस्या थी। इसके सॉल्यूशन के लिए बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है।
लेकिन आज मन की बात में मैं वीरेंद्र जी को विशेष तौर पर जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके प्रयास अलग है, एक नई दिशा दिखाते हैं। पराली का समाधान करने के लिए वीरेंद्र जी ने पुआल की गांठ बनाने वाली स्ट्रॉ बेलर मशीन खरीदी। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग से आर्थिक मदद भी मिली। इस मशीन से उन्होंने पराली के गट्ठे बनाना शुरू कर दिया। गट्ठे बनाने के बाद उन्होंने पराली को एग्रो एनर्जी प्लांट और पेपर मिल को बेच दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वीरेंद्र जी ने पराली से सिर्फ 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया है और उसमें भी लगभग 50 लाख रुपए मुनाफा कमाया है। ये सबसे सस्ता एक ईंधन बोल सकते हैं, फ्यूल कह सकते हैं हम फैक्ट्रियों में, जिसकी मदद से हम बायोगैस और सीएनजी और पावर प्लांट में देते हैं, जिससे पेपर मिल वगैरह में भी जाता है, तो इससे पेपर बनता है। और इसकी मदद से इसको जला के हम बिजली भी पैदा करते हैं। और अब की बार ये पूरे 1000 रुपये पर किसान को पूरा बेनिफिट मिल रहा है और लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हर साल पिछले 2 साल से गवर्नमेंट हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की मदद से लोगों को दिया भी जा रहा है। तो आप ये अपने नज़दीकी किसी भी किसान कल्याण विभाग हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, आप वहां से संपर्क करके ये मशीनें वहां से ले सकते हैं। यदि आप इसको लेना चाहें सब्सिडी पे तो भी आप कृषि विभाग की मदद से आप इनको ले सकते हैं। ये लेना इतना मुश्किल नहीं है। सरकार आपको एफपीओ और किसान सहायता समूह इन पे 80% सब्सिडी और इंडिविजुअल पे यदि कोई एक किसान एक लेना चाहता है तो 50% सब्सिडी पे ले सकता है, जिसको उसकी बेलर की जो कीमत है 16.5 लाख रुपए रहेगी और उसको 7.5 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। तो आप इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मेरे पास ये 4 स्ट्रॉ बेलर हैं और करीब 200 से 250 आदमी हर रोज इसमें लेबर में काम करते हैं, जो लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं। उसके बाद फिर हम इसका पराली का स्टॉक भी करते हैं और पराली के स्टॉक को हम बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक 5-6 महीने हम इसको लगातार हर रोज इन कांटों पे देते हैं, जो वहाँ से ये टोका होने के बाद राजस्थान में जाता है। तो ये एक ना कि ये बहुत बड़ी समस्या ना हो के एक बहुत बड़ा आय का इनकम भी है, जिससे लोगों की आय भी होती रहेगी और साथ में लोगों को रोजगार भी मिलता है। सरकारी कोशिशों और किसानों की भागीदारी की वजह से पराली जलाने की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। 2021 के दौरान हरियाणा में कुल 6,987 घटनाएं हुई। इस साल इनकी संख्या घटकर 3,661 रह गई है। इसी तरह पंजाब में पिछले साल फसल अवशेषों को जलाने के 71,000 से अधिक मामले सामने आए थे, लेकिन इस बार ये संख्या 50,000 के आसपास ही है। इससे पराली के कारण दिल्ली के प्रदूषण में भी कमी दर्ज की गई है। पिछले साल 2.5 PA स्तर वाले प्रदूषण में पराली जलाने का अधिकतम योगदान 48% था। इस साल ये घटकर 34% रह गया है। पराली प्रबंधन से जुड़े जो सुझाव आज इस कार्यक्रम में आपको मिले हैं, हमें उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।